तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीसीबी आर राइट एंगल्ड एट ए एंड डी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखें कि जो टू ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक एबीसी है ट्रायंगल एबीसी और दूसरा कौन सा है, डीसीबी डीसीबी। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, आर राइट एंगल्ड एट ए एंड डी। माने ये एंगल जो है ए पर राइट 90 डिग्री का बना रहा है और जो ट्रायंगल डीसीबी है ये डी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए सी इक्वल टू डीबी माने ए सी, ये ए सी इक्वल टू किसके है, डीबी के इक्वल है। तो आपको ये फाइंड करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीसीबी, कि माने ये एबीसी और डीसीबी, एबीसी ट्रायंगल और डीसीबी ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव करना है। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन उसको पहले राइट कर लेते हैं। तो गिवन में देखिए है ए सी इक्वल टू डीबी, एक तो ये गिवन है ए सी इक्वल टू डीबी, ये गिवन है। और दूसरी चीज क्या है, एबीसी एंड डीसीबी आर राइट एंगल्ड एट ए एंड डी। ए पर ये राइट एंगल है, एंगल बी ए सी माने, और क्या गिवन है, एंगल बी ए सी इक्वल एंगल किसके हो गया, सी डी बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल सी डी बी, सी डी बी। ये दोनों कैसे हैं, राइट एंगल्ड है, माने ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री का है, ये गिवन है। तो प्रूव करना है, तो टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीसीबी, मैंने इसके प्रूव करना है। तो प्रूफ, तो जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन ट्रायंगल दोनों को ले लें। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। इसमें देखें जो गिवन है ए सी इक्वल टू गिवन है बी डी, ए सी इक्वल टू है बी डी, ये गिवन है। और दूसरा जो गिवन है आपका 90 डिग्री गिवन है, कौन सा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल सी डी बी, माने दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, ये भी आपका गिवन है। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है और ये एंगल 90 डिग्री का है। तो वन एंगल तो 90 डिग्री का हो गया और ये एक साइड हो गई, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड है, तो साइड साइड के इक्वल हो गए। तो अब एक और चीज खोजनी पड़ेगी कि जो हाइपोटेन्यूस है, तो माने हाइपोटेन्यूस का क्या हो जाएगा, इस एंगल का, माने इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल बी एस सी का, इसका हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड बीसी हो जाएगा। और इसका अपोजिट साइड क्या है, इस 90 डिग्री का, ये है बीसी है, तो ये भी हाइपोटेन्यूस है। तो इसका मतलब हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों के लिए देखिए ये बीसी कॉमन है, बीसी कॉमन है और ये हाइपोटेन्यूस है, माने बीसी इज कॉमन, बीसी इज कॉमन। जब कॉमन है तो इसका मतलब दोनों ये इक्वल है। तो इसमें कौन सा हो गया, वन एंगल 90 डिग्री का हो गया, वन एंगल 90 डिग्री का हो गया, और एसी वन साइड के इक्वल हो गई, और हाइपोटेन्यूस के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आरएचएस कॉन्ग्रुएंस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीसीबी, जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया। प्रॉपर्टी कौन सी है, जो है बाय आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, माने कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है इसको, तो बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस, इसके थ्रू। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इन विच AB equal to AC, if E and F be the midpoints of AC and AB respectively, prove that B equal to CF।
ये प्रूव करना है कि बी और सी एफ ये इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। गिवन क्या क्या है देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। एबीसी ये आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है, माने ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। और जो मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं ई और एफ, ये मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ई और एफ क्या दिए हुए हैं, मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो जब मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब हुआ कि जो ये साइड होगी ये आपका होगा, जैसे बी है ना, तो जब ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हुआ कि जितनी ये साइड होगी उसकी हाफ इतना होगा, और जितनी ये साइड है उसका हाफ ये हो जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले गिवन क्या गिवन है, पहले उसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन में ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। और क्या है, E and F be the midpoints of AC and AB. E and F be the midpoints of AC and AB. AC and AB इनके मिड पॉइंट्स हैं। AC का मिड पॉइंट E है और AB का मिड पॉइंट F है। ये गिवन है। प्रूव क्या करना है हमको, प्रूव करना है टू प्रूव B इक्वल टू सी एफ, B इक्वल टू सी एफ, ये प्रूव करना है। माने ये B इक्वल टू सी एफ, तो अगर ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये आपका बी सी और एक आपका सी एफ बी, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाइसेप्लिसिटी ये इक्वल हो जाएगा, इसके हो जाएगा, बी इक्वल टू सी एफ हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कंडीशंस कौन कौन सी होंगी, ये हमको सबसे पहले देखना है। कंडीशंस में देखें कि ये पूरी ए बी इक्वल टू है ए सी है, तो जब ये मिड पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि इनका हाफ जो है हाफ के इक्वल हो जाएगा। माने क्या है, प्रूफ में हम जब करेंगे सबसे पहले तो ये निकाल लें, क्या गिवन है आपका, ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है। तो जब गिवन है तो इसका मतलब अगर इसका हाफ कर दें तो ए बी बाई टू इक्वल हो जाएगा ए सी बाई टू। अगर 2 से दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी है, अगर दोनों इक्वल है ना, अगर दोनों को हम 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी इक्वल रहेंगे। तो जब इक्वल रहेंगे तो ए बी बाई टू को हम क्या रख सकते हैं, इसमें ए बी बाई टू को हम रख सकते हैं कितना, बी एफ। कितना रख सकते हैं, बी एफ, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो जितना हाफ ये होगा तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, बी एफ हो जाएगा। इसका मतलब बी एफ इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये बी एफ इक्वल टू हो जाएगा यहां पर ए सी बाई टू। ए सी बाई टू क्या लिख सकते हैं हम, सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी। तो एक चीज ये हो गई आपकी, बी एफ इक्वल टू सी, एक आपने ये निकाल लिया। उसके लिए कंडीशंस के लिए कि हमें जब दोनों ट्रायंगल लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो बी एफ इक्वल टू सी, एक चीज ये मिल जाएगी। अब दूसरी चीज कि ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो दोनों एंगल्स कैसे इक्वल होंगे, तो हो जाएगा सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी, सो क्या हो जाएगा, जो ए बी के अपोजिट एंगल है, ए बी के अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है, ये एंगल सी है। कौन सा एंगल है, सी। सी को हम कह सकते हैं एंगल ए सी बी। और ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल ए बी सी है। माने एंगल ए बी सी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए सी बी हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया आपका कि जो अगर इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ए बी के अपोजिट होगा एंगल ए, तो हो जाएगा एंगल ए सी बी
एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी, एंगल हो जाएगा ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू एंगल हो जाएगा ए बी सी, ए बी सी। ये आपने कैसे किया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स, एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स, ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो उससे आपका ये दोनों इक्वल हो गए, मीन्स ये एंगल इक्वल इसके हो गया। एक चीज ये निकल आई आपकी। तो एंगल एसीबी को हम कितना लिख सकते हैं, जब हम ये ट्रायंगल लेंगे, इतना ट्रायंगल लेंगे और इसका ये ट्रायंगल लेंगे, तो इसके लिए जो ये एंगल है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल एफ बी सी, और इसके लिए क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ईसीबी। तो एसीबी है, एसीबी को हम क्या राइट कर सकते हैं, ईसीबी। तो एंगल ईसीबी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ बी सी, ये इक्वल हो जाएगा, माने इससे आपने ये निकाल लिया। तो ये भी आपका ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। अब हम ट्रायंगल लेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट पहले प्रूव करना है। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को प्रूव करना है, तो ट्रायंगल हम ये ले लेते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट जिनको प्रूव करना है तो वो ट्रायंगल हम ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल BCE, तो नाउ इन ट्रायंगल BCE एंड ट्रायंगल BCE लिया, और दूसरा कौन सा लेंगे, ट्रायंगल CBF एंड ट्रायंगल CBF। इन दोनों ट्रायंगल को लिया। इन ट्रायंगल में हमें कौन कौन सी चीज मालूम हो गई, एक तो मालूम हो गई, इसमें देखें तो C, यहां पर क्या है CE, तो C कहां पर है, यहां पर इसमें देख ले तो C इक्वल टू हो गया BF के, C इक्वल टू BF, C इक्वल टू BF, ये आप निकाल चुके हैं पहले, C इक्वल टू BF। और दूसरी चीज क्या निकाले, C इक्वल टू BF निकाला था। और ये जो एंगल है FBC, माने इसमें हम कौन सा देखें, ये एंगल, तो ये एंगल कौन सा है, एंगल ECB है, एंगल ECB, इस ट्रायंगल का देखें एंगल ECB, एंगल ECB इक्वल एंगल FBC, एंगल FBC, माने इस एंगल, जो ये एंगल है, इस एंगल के इक्वल रख दिया आपने। तो एंगल ECB इक्वल टू एंगल ECB इक्वल टू एंगल हो जाएगा FBC। ये हो गया, दो चीजें हो गई, माने कौन कौन सी साइड, इतनी साइड आपने लिए, ये साइड इस साइड के इक्वल रख दी, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, और ये जो एंगल है आपने इस एंगल के इक्वल रख दिया। और अब थर्ड चीज और बचती है, देखिए दो चीजें तो हो गई, दो चीजें आप निकाल चुके हैं, एक ये निकाला है और एक ये निकाला है। तो इसको हम चाहे हम फर्स्ट ले लें यहां पर, और इसको हमने जो सेकंड चीज निकाली है ये निकाली है। तो बाय फर्स्ट, बाय फर्स्ट इक्वेशन, कहां से आपने लिखा है इसको, तो ये आपका हो गया बाय फर्स्ट इक्वेशन। और इसको कहां से लिखा है, बाय सेकंड इक्वेशन। इसके थ्रू आपने ये लिखा है कि ये दो चीजें आपकी हो गई। अब थर्ड जो चीज है, तो ये देखिए BC दोनों में कॉमन है, BC जो साइड है दोनों में कॉमन है। तो अब आगे लिखेंगे BC इज कॉमन। आपने देखा कि ये एंगल, ये जो BC जो कॉमन है आपकी, ये तो ये साइड एंगल साइड, इसमें देखें तो ये साइड
एंगल साइड। तो ऐसे ऐसे दोनों कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर हो गया ट्रायंगल, जो जो ट्रायंगल आपने लिए थे कौन कौन से लिए थे, ट्रायंगल बीसीई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दूसरा कौन सा लिया था, बीसीई एंड ट्रायंगल सीबीएफ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो किसी के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हुए, बाई एसएएस, बाई एसएएस कॉन्ग्रुएंस, इस प्रॉपर्टी के थ्रू दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी हमारा वो नहीं निकला है जो प्रूव करना था, बी इक्वल टू सी एफ। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बी, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर से बी बना आपका, फर्स्ट और थर्ड से, इसमें फर्स्ट और थर्ड से क्या बनेगा, सी एफ, सी एफ। तो इसका मतलब हो जाएगा बी इक्वल टू, सो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू सी एफ, बी इक्वल टू सी एफ, ये आपको प्रूव करना था। ये किससे होगा, बाई सीपीसीटी, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी दोनों बी इक्वल टू सी एफ प्रूव्ड हो गया। तो एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे।